आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं 4 धामों पे लेक्चर ले रहा हूं। 4 धामों पे लेक्चर ले रहा हूं। कर लो चारों धाम मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे राम। मैं सिद्धांत अग्निहोत्री। तो द्वारका के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने जगन्नाथपुरी के बारे में बात की है। तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की नगरी, एक ऐसा शहर जो समंदर में डूब गया, द्वारका, वो नगरी जो इतना खूबसूरत था, इतनी पावन और इतना समृद्ध कि इसकी कथाएं दूर दूर तक जाती है। द ग्लोरी ऑफ द्वारकाधीश, क्योंकि यहां पे भगवान कृष्ण स्वयं विराजमान थे और विराजमान हैं। आज भी भगवान कृष्ण यहां पे हैं। तभी तो यहां पे कोई गरीब नहीं है, खुशी ही खुशी है। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, क्योंकि इट्स अ रिलीजियस सिटी। तो हम द्वारकाधीश टेंपल, द्वारकाधीश मंदिर की बात करेंगे। तो ये कहां पे लोकेटेड है? ये एक ऐसा शहर है जहां पे आपको गोमती रिवर भी मिलेगी। लखनऊ वाली नहीं, गोमती नगर ये अलग है। और आपको अरेबियन सी भी मिलेगा। ये भारत है, मतलब ये वाला पेनिनसुलर इंडिया है। ये है आपका बे ऑफ बंगाल, ये है आपका इंडियन ओशन और ये है आपका अरेबियन सी। तो द्वारकाधीश जो है वो गुजरात के एकदम कोस्ट पे स्थित है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन भाई देखिए, अल्टीमेटली सारी नदियां तो समुद्र में ही गिरती है ना। तो यहां पे आपको गोमती नदी भी मिलेगी और आपको अरेबियन सी, खैर समुद्र के किनारे ही स्थित है। और एक चीज और मिलेगी, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद। अब भगवान कृष्ण का आशीर्वाद जो है वो आपको यूपीएससी के लिए भी मिलेगा। तो यूपीएससी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पॉलिटी प्लस हिस्ट्री प्लस इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी, कंबाइंड एनसीईआरटी आप ऐसे सेपरेटली भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं क्योंकि दोस्तों मैं ये सारे के सारे लेक्चर्स जो एनसीईआरटी में मैं अपडेट करने वाला हूं। तो क्योंकि मैं इन लेक्चर्स को अपडेट कर रहा हूं, तो आप ये समझिए ये सब स्मार्ट बोर्ड पे आएंगे और 11th और 12th चैप्टर्स के सवाल मैं आपको करवाऊंगा। तो ये बहुत ही शानदार होने वाला है। तो अब जैसे ही स्मार्ट बोर्ड पे अपडेट करूंगा, इसके प्राइस 30 से 40% बढ़ जाएंगे। अभी इसके प्राइस हमने नहीं बढ़ाए हैं, तो अगर आप अवेल करना चाहते हो तो आप अभी इसको अवेल कर सकते हैं। अभी आपको पुराने प्राइस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट फॉर वैष्णवाइट्स। आपको पता ही है कि हिंदुइज्म में, मैं पीपीटी के हिसाब से ही चलूंगा, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं सर आप पहले सब बता देते हो, पीपीटी में फिर आप कुछ बताते ही नहीं हो। यार वो सही बात है, मैं पीपीटी के हिसाब से ही चलूंगा। सबसे पहले भगवान शिव को पूजा करने वाले शैवाइट, भगवान विष्णु को पूजा करने वाले वैष्णवाइट। तो वैष्णवाइट और शैवाइट में आपको पता ही है कि काफी ज्यादा थोड़ी टसल तो रहती है, कुछ भी कहो। देन शक्तिज्म एंड समर्थिज्म, देवी मां, मतलब देवियों की पूजा करने वाले, शक्ति एनर्जी, एंड देन समर्थिज्म, ठीक है, जो हमारे देवता है। तो आप ये समझिए कि हिंदुइज्म में 4 सेक्ट है। वैष्णवाइट और शैवाइट बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, हर कुछ प्रचलित है। लेकिन भक्ति मूवमेंट जब शुरू हुआ 8th सेंचुरी से, आदि शंकराचार्य आए, साउथ से शुरू होते 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 नॉर्थ तक गया, है ना। तो यहां पे आप समझिए कि शैवाइट और वैष्णवाइट में नैनास और अलवर्स जिनको बोला जाता है, ठीक है। तो वैष्णवाइट है। तो अब देखिए भगवान विष्णु के 10 अवतार थे, है ना। सतयुग सबसे पहले आया, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 4 मैं यहां पे लिखता हूं, 4 यहां पे सतयुग, 4 अवतार भगवान विष्णु के। 3 यहां पे त्रेता युग, त्रेता युग में ही रामायण लिखी गई थी, भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के 3 अवतार। युग बेसिकली टाइम है। देखिए वैदिक स्ट्रक्चर्स में ना टाइम को अलग तरीके से बताया गया, मतलब वो क्या, उसकी हम बाद में बात करेंगे। द्वापर युग जो है दैट इज 2, भगवान कृष्ण के 2 अवतार। और द्वापर युग में ही महाभारत लिखी गई थी, महाभारत हुआ और भगवान कृष्ण अवतरित हुए, भगवान कृष्ण जो है वो अवतरित हुए। और फिर ये आपका कलयुग, ठीक है, कलयुग। तो ये 4 युग है, 4:3:2:1, ये 10 है ना, 10 अवतार। तो अभी कालके का अवतार होना है, भगवान कालके अवतरित होंगे और पाप का नाश करेंगे, ठीक है। तो आप समझिए कि द्वापर युग में लिखी गई, द्वापर युग में महाभारत पूरा पांडवों और कौरवों का प्रकरण होता है। जिनके साथ स्वयं भगवान कृष्ण हो वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे। उसी समय द्वारका को बनाया गया। क्यों बनाया गया? अभी हम इतिहास
देखेंगे। अब ये समझिए कि द्वारकाधीश इज वन ऑफ द चार धाम। चार धाम क्या है? चार धाम है ओडिशा जगन्नाथपुरी की हम बात कर चुके हैं, इस पे लेक्चर हो चुका है। देन बद्रीनाथ। देखिए भारत यार इसमें मैप दिया हुआ है अगर चार धामों का, तो मैं आपको ऐसे दिखा दूंगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। ये आपके उत्तराखंड में है। भगवान विष्णु वैष्णवाइट, आप समझिए कि विष्णु के 10 अवतारों को ही समर्पित है। तो भगवान विष्णु जो है बद्रीनाथ में क्या करते हैं? मेडिटेट, ध्यान करते हैं, है ना। आदि शंकराचार्य ने नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह उन्होंने मंदिर बनाया, मठों की स्थापना की। और यही चारों धाम, चारों दिशाओं में अगर आपने ये कर लिया, भगवान विष्णु के दर्शन, उनका आशीर्वाद मिल गया, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है ना। तो आप ये समझिए कि बद्रीनाथ है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको छोटे चार धाम भी मिलेंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो यहां पे भगवान विष्णु लगाते हैं ध्यान, मेडिटेट करते हैं। देन उसके बाद आपका आता है पुरी, जगन्नाथपुरी में भगवान भोजन करते हैं। जगन्नाथपुरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहां पे कभी प्रसाद वेस्ट ही नहीं होता है। भाई गजब के फैक्ट्स हैं। भगवान जगन्नाथपुरी पे लेक्चर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं कि यहां पे एक तो ध्वज उल्टी दिशा में बहता है ना। यहां पे ज्योग्राफी ही चेंज है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे, इधर मंदिर के अंदर घुसे, जो लहरों की आवाज आती है ना, क्योंकि पूरी भी कोस्टल एरिया में है, सब खत्म। तो गजब के साइंस भी इसको नहीं बता पाई कि ऐसा क्यों है ना। उसके बाद देन आपका आता है द्वारका, द्वारकापुरी, जो आपके वेस्ट में, ये ईस्ट में, ये वेस्ट में। द्वारका जिनके बारे में अभी हम बता रहे, द्वारकाधीश, यहां पे भगवान जो है, देखिए यहां पे भगवान जो है वो मेडिटेट करते हैं, यहां पे भगवान जो है वो भोजन करते हैं। और द्वारका में मैं भूल गया, रामेश्वरम में भगवान जो है वो स्नान करते हैं। ठीक है, रामेश्वरम में, रामेश्वरम तमिलनाडु में मिलेगा। पंबन ब्रिज है ना, यहाँ पे पंबन ब्रिज, भाई इंडियन ओशन पे ये ब्रिज बना हुआ है, मतलब बहुत ही खूबसूरत है पंबन ब्रिज। ठीक है, तो मैं भूल गया यार, मैं पता नहीं, दिमाग से स्लिप हो जाता है मेरे आजकल, अभी क्या बताऊं। चलिए छोड़िए, मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा, आप ही मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। तो ये रामेश्वरम है और ये द्वारका है। तो अभी रामेश्वरम पे लेक्चर बचा है और बद्रीनाथ पे बचा है, तो मैं बहुत ही जल्द लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं। तो अब देखिए, इसको जगत मंदिर भी बोला जाता है, यूनिवर्सल श्राइन, त्रिलोक सुंदर भी बोला जाता है। भागवत गीता, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, आपको द्वारका का उल्लेख मिलेगा। यानी कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिटीज। जैसे वाराणसी है ना, वाराणसी में आपको वेदों में भी आपको वाराणसी का उल्लेख, स्क्रिप्चर्स में आपको वाराणसी का उल्लेख मिलेगा, ऐसे ही आपको द्वारका का भी हमारे स्क्रिप्चर्स में उल्लेख मिलेगा। भाई हमारी हिस्ट्री है, रामायण महाभारत और इतिहास, समझ लो हिस्ट्री है हमारी, मजाक नहीं है। तो ये समझिए, इट्स अ साइट प्रोटेक्टेड, मतलब बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब ये समुद्र के पास है। भगवान कृष्ण की कहानी आपको पता ही है ना। भगवान कृष्ण के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, सभी को पता होगा सारे। देखिए, जो जिंदगी जीने का रास्ता है वो तो भगवान कृष्ण का ही है। तो आप ये समझिए कि हमारे धर्मों के बारे में तो कम से कम आपको पता ही होना चाहिए। भगवान कृष्ण वासुदेव पुत्र भगवान कृष्ण, देवकी पुत्र भगवान कृष्ण। देखिए, उग्रसेन का बेटा कौन? उग्रसेन राजा था। उग्रसेन का बेटा था कंस, है ना, बहुत ही क्रूर राजा, मथुरा पे बहुत ही क्रूर शासन। तो कंस जो है अपनी बहन देवकी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो देखिए, बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको शॉर्ट में निपटा रहा हूं। तो अब जब वो देवकी से बहुत प्यार करता था, तो अब शादी हुई, देवकी की शादी हुई वासुदेव के साथ। तो जब वासुदेव के साथ देवकी की शादी हुई, तो कंस जो है वो ससुराल ले जा रहा था। लेकिन इसी वक्त आकाशवाणी होती है ना। कंस को आकाशवाणी सुनाई दी कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण होगा, तो जिनको तुम खुशी खुशी ले जा रहे हो ना, वहीं से ही तुम्हारा काम तमाम होगा। कंस का मूड खराब हो गया। तो कंस ने अपनी तलवार निकाली, मार ही देता, लेकिन फिर उसने, क्योंकि भाई बहुत प्यार करता था, तो उसने कारागार में बंद कर दिया। अब आप समझिए कि 8-9 साल ऐसे ही बीते हैं जब तक भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होता है। तो अब देखिए, पहला पुत्र हुआ, खत्म। दूसरा पुत्र, ऐसे करते 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 यहां पे 6 पुत्र को मार दिया। 7वां पुत्र जो था वो बलराम था, है ना।
देवकी के सातवें पुत्र बलराम थे, तो बलराम को जो एनर्जी थी ना वो निकल गई, ठीक है, वो एनर्जी तो निकल गई। तो ऐसा फिर यहाँ पे भगवान कंस को ये, अरे भगवान बोल रहा हूं, कंस को ये लगा कि भाई ये तो मरा हुआ पैदा हुआ तो उसको मार दिया, लेकिन एनर्जी निकल चुकी है, ठीक है। तो बलराम का जन्म होता है। आठवां पुत्र जो थे, आठवें पुत्र वो कृष्ण। अब जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो ऐसा बोला जाता है बहुत तूफानी रात, तूफानी रात, और अपने आप जो है वो कारागार के दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं अवतरित हुए और बताया कि मैं आने वाला हूं देवकी, तुम्हारे गर्भ से मैं जन्म लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है ना, क्योंकि कंस तो मार देगा। तो फिर भगवान कृष्ण का जन्म होता है। लेकिन जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, मैंने बताया कि सारे के सारे जो दरबारी थे, जो गार्ड थे, वो सो गए। एकदम से तूफान आता है और यहां पे वासुदेव भगवान कृष्ण, क्योंकि यहां पे इंस्ट्रक्शंस दिए थे भगवान विष्णु ने कि तुमको करना क्या है। तो बोला था कि भाई यशोदा, ठीक है, यशोदा के यहां जाओ, वहां पे बेटी हुई है उनकी, और वहां पे भगवान कृष्ण को रख दो और उनकी बेटी को यहां ले आओ। तो बस ये करने के लिए आपको बहुत लंबा सफर तय करना था, यमुना को चीरते हुए जाना था तूफानी रात में। भाई यमुना बट गई, यमुना बट गई। भगवान कृष्ण को टोकरी में रख के वासुदेव निकले, और यमुना के दो, और पता है भगवान कृष्ण को कौन सुरक्षा दे रहा था? स्वयं शेषनाग। शेषनाग को टाइम बोला जाता ना, काल सर्प, टाइम बोला जाता। तो भाई वक्त ही उनकी, वक्त भी भगवान कृष्ण के पास है, आप समझ रहे हो। तो स्वयं वो सुरक्षा कर रहे थे। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि भगवान कृष्ण यशोदा के यहां पहुंचे और वो बेटी यहां पे आई। लेकिन वो बेटी तो थी, मतलब वो भी एनर्जी थी, है ना। तो आप ये समझिए कि जब कंस आया मारने के लिए, ठीक है, तो वो अवतरित हुई, मतलब अपने ओरिजिनल रूप में आई, और उन्होंने बोला कि अब तुम्हारा काल जो है वो जन्म ले चुका है ना, तुम्हारा काल जो है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो अब तुम बस अपने दिन गिनना शुरू कर दो कंस। तो इसीलिए फिर कंस ने बहुत पूतना को भेजा और इतने राक्षसों को भेजा, कोई कुछ नहीं कर पाया भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण एकदम कूल चिल। तो ये हिसाब किताब था भाई। भगवान कृष्ण आप समझो कि मतलब आप इतना कुछ है, जब आप स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे ना, तो भगवान कृष्ण ने मल्टीवर्स की बात कर दी है, ठीक है। भगवान कृष्ण वो आपने कहानी नहीं सुनी कि भाई आज ब्रह्म आए, कौन ब्रह्म? बहुत सारे ब्रह्म है, उस यूनिवर्स से ब्रह्म है, इस यूनिवर्स से ब्रह्म है, ऐसा कुछ। भगवान कृष्ण जब उनसे पूछा, एक बार क्या हुआ था कि बहुत शैतानी, बहुत कथाएं मशहूर है, लेकिन हर एक कथा से आपको एक स्टोरी पता चलेगी, आपको एक सीख मिलेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए जब कहानी से हम किसी को कुछ बताते हैं, तो एक बार भगवान कृष्ण अपना मुंह नहीं खोल रहे थे, जब यशोदा ने बोला अरे मुंह खोलो, तो उन्होंने खोला तो पूरा संसार उनके मुंह में। तो यशोदा मां वही बेहोश हो गई। तो माँ यशोदा को ये पता था कि भाई मेरा बेटा तो अवतार है, मतलब कुछ तो है भाई, गजब है। तो ऐसा, तो ये भगवान कृष्ण की स्टोरी है। तो अब ये तो वैसे सब देखिए, अब कंस को, फिर कंस का वध किया भगवान कृष्ण ने, और फिर उसके बाद मां देवकी और वासुदेव को छुड़ाया। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जरासंध का नाम सुना होगा। जरासंध को किसने मारा था? 18 बार मथुरा पे उसने आक्रमण किया। तो भाई भगवान कृष्ण को पता था कि यहां तो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है जरासंध, तो पूरी की पूरी सिटी को उन्होंने द्वारका शिफ्ट किया, ठीक है, द्वारका शिफ्ट किया। और उसके बाद फिर जरासंध को बताइए किसने मारा था, हु किल, कौन से पांडव ने जरासंध का खेल खत्म कर दिया था। भाई इसकी भी कहानी बड़ी, ये दो, वो कहते हैं जरासंध जिसकी संधि नहीं कर सकते, ऐसे बीच से फाड़ा गया था। खैर आप बताएंगे मुझे किसने ऐसा किया था। तो ये चीज है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आपको द्वारका पहुंचना है, बहुत ही खूबसूरत ये है द्वारका। तो वैसे तो यहाँ पे जामनगर है, जो ये जामनगर है, ठीक है, ये नियरेस्ट एयरपोर्ट है, और यहां से 147 किलोमीटर है। अहमदाबाद से भी ट्रेन से कनेक्टेड है द्वारका। अहमदाबाद से भी आप जा सकते हो, सीधा ट्रेन चलती है, आई गेस ओखा एक्सप्रेस कौन सी है, बहुत सारी ट्रेन चलती है, ओखा से भी आप जा सकते हो, डायरेक्ट रूट है। 438 किलोमीटर है अहमदाबाद से, और लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं। तो आप द्वारका, आप जानते हो गुजरात में ट्रेन लेट होती नहीं है, तो यहां से आप द्वारका जा सकते हो। ओके, हाँ, तो अब देखिए द्वार का मतलब, द्वार मतलब क्या होता है? द्वार मतलब होता है दरवाजा। देख, द्वार मतलब होता है दरवाजा। लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण की धरती है ये, ठीक है, भगवान कृष्ण की भूमि है ये। तो द्वारकाधीश, द्वार मतलब होता है दरवाजा, धीश मतलब होता है लॉर्ड, यानी कि किंग ऑफ द्वारका, द्वारकाधीश। और उसके बाद वही है कि द्वारका को बनाने में भगवान कृष्ण ने 96 स्क्वायर किलोमीटर्स लैंड मांगा,
समुद्र से लैंड मांगा कि मुझे इतना ज्यादा लैंड चाहिए, इतनी ज्यादा जमीन चाहिए, और समुद्र ने वो ग्रांट की। लॉर्ड कृष्ण इज बिलीव टू हैव बीन, अब ये तो क्या मैं आपको बता ही चुका हूं। अब देखिए, सेक्ट बिलीव दैट कृष्ण द सुप्रीम डाइटी ऑफ द यूनिवर्स एंड हेंस हिज टेंपल इज नोन एज हिस्ट्री। देखिए, इतिहास की अगर बात करें तो इस मंदिर को आज से 2500 साल पहले बनाया गया। भगवान कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन पड़ पोते ने, वज्र नभ ने इसको बनाया आज से 2500 साल पहले। ओरिजिनल टेंपल जो था, अभी तो अगर आप पूरे शहर की बात करें तो 6 उसमें डिवाइडेड है, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल जो टेंपल था, इट हैज अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर एंड एन आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। आप मंदिर पे आपको ध्वज मिलेगा, वो दिन में 5 बार बदला जाता है। और बड़ी बात यह है कि आप अपने नाम का भी ध्वज वहां पे लगा सकते हो, सूर्य चंद्रमा की आकृति होती है उसमें, अपने नाम का भी ध्वज लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छे खासे पैसे देने होते हैं, जो कि मंदिर में ही जाता है। टेंपल कमेटी है जो कि इसको पूरा मैनेज करती है, बहुत लंबी वेटिंग चलती है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे अपने नाम का ध्वज जो है, मतलब खैर भगवान कृष्ण का ही है, लेकिन मैं डोनेट करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही कमाल का काम है ना, बहुत ही पवित्र काम है, तो हो सकता है मेरा नंबर 2-3 साल बाद आए। इतनी लंबी वेटिंग चलती है, आप ये समझिए, ठीक है। तो ओरिजिनल टेंपल हैड एन अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर एंड एन आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्ण according to temple administration. Among the various folklores, the temple was built overnight with the help of super powers. एक दिन के अंदर अंदर इस टेंपल को बनाया गया था, है ना। भगवान कृष्ण ने बस ऐसे किया, दैट्स इट, वो पूरा का पूरे टेंपल का निर्माण हो गया। जैसे सुदामा वाली कहानी नहीं है कि सुदामा को महल, भगवान कृष्ण ने, सुदामा क्या, सबको उन्होंने महल दे दिया, है ना। जब पता चला, क्योंकि सुदामा भाई बड़े ही चाह से गए थे कि भगवान कृष्ण उनको बहुत कुछ देंगे, लेकिन वापस लौट गए तो बोला कि अरे भगवान कृष्ण ने तो मुझे दिए ही नहीं। मतलब उनकी वाइफ ने बोला कि भगवान कृष्ण ने तो कुछ दिए नहीं, लेकिन बाद में जब वो वापस गए तब पता चला, अरे बाप रे, मैं यहीं रहता था। यानी कि भगवान कृष्ण ने सुदामा की छोटी सी कुटिया को महल बना दिया था और आसपास पूरा का पूरा एरिया डेवलप कर दिया था। तो वो तो खाली बस ऐसे करते थे ऐसा। तो in 800 AD the temple was renovated by the philosopher and the theologian आदि शंकराचार्य के बारे में, अद्वैत वेदांत, है ना, आदि शंकराचार्य ने ही 4 मठों की स्थापना की। द जीनियस फिलोसोफर आदि शंकराचार्य ने इसको बनाया। और उसके बाद देखिए, इस मंदिर को ना कई बार तोड़ा भी गया है। गुजरात सल्तनत जब आई 15th सेंचुरी में, जो 1472 में इस मंदिर को तोड़ा भी गया था, मोहम्मद बेगरा ने इसको तोड़ दिया था, लेकिन इसको फिर बनाया गया। मराठाओं ने इसको रिपेयर किया, फिर ब्रिटिशर आया, ब्रिटिशर के पास गया। आजादी के बाद ये टेंपल जो है, ये पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पे भारत के पास ही है। मतलब अब तो सारे ही मंदिर जो है वो भारत के पास है, और एक टेंपल कमेटी है जो इनको देखती है, ठीक है। मीराबाई का आपने नाम सुना होगा। मीराबाई भगवान कृष्ण के लिए पागल, उस समय समझिए, उस समय देखिए भाई, मीराबाई की जो शादी थी वो एक राजघराने में हुई थी, लेकिन भगवान कृष्ण, भाई 5 साल की उम्र से भगवान कृष्ण की एक बार बस बारात देखी कि मेरा पति कौन है, तुम्हारा पति तो वही ऊपर वाला भगवान कृष्ण, बस। उसके बाद वो ऐसी दीवानी हुई ना कि उनकी जिससे शादी भी हुई थी, ठीक है, जो राजघराने में शादी हुई थी राजपूत परिवार में, वो उनको भी नहीं मानती थी, वो भगवान कृष्ण के ही में दीवानी हो गई। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जहां भगवान कृष्ण थे, भाई वृंदावन गई, मथुरा गई और द्वारका भी आई। और बोला जाता कि मीराबाई भगवान कृष्ण की आइडल लेके, मूर्ति लेके समा गई और उसके बाद वो कभी नहीं दिखी, गायब हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो यही चीज है, इसी मंदिर में ही भगवान कृष्ण की मूर्ति लेके गायब हो गई। मतलब ऐसा था, भगवान कृष्ण की उनके ऊपर कृपा थी। मीराबाई की वैसे बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, आप देखिएगा। आर्किटेक्चर ऑफ द्वारकाधीश की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत टेंपल है दोस्तों, और यहाँ पे कम से कम आपको 50 सीढ़ियां जो है वो चढ़नी पड़ती है। मेन श्राइन जो है, इट हैज द आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्ण। 5 स्टोरी बिल्डिंग है ये, 43 मीटर का यहाँ पे स्पायर है। 72 पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे और उन पिलर्स पे शानदार कार्विंग्स है, बहुत ही खूबसूरत कार्व किया गया है। Walls of the mythical creatures as well as popular legends and the Dwarkadhish temple is made up of limestone, है ना। मैं एक टेक में लेक्चर करता हूं, मतलब इसमें कोई एडिट नहीं होता है ना। जैसे आप अक्सर टीचर्स को देखते होंगे, वो एडिट कर देते हैं। अब क्या होता है ना कि कई बार मैं कुछ चीजें भूल जाता हूं। जैसे आप देखिए, अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, है ना, कि मतलब यहां पे क्या होता है, मैं एकदम दिमाग से निकल गया। और बल्कि द्वारका में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, अभी एकदम दिमाग से स्लिप हो गया। लेकिन वही है कि अब एक टेक में होता है ना, तो थोड़ा सा, अब भाई मैं टेलीप्रॉम्प्टर तो यूज करता नहीं हूं आप समझ रहे हैं। द टेम्पल हैज 2 गेट्स, 2 गेट आपको टेम्पल मिलेंगे, 2 गेट्स मिलेंगे टेम्पल में। एक तो स्वर्ग द्वार साउथ में और एक मोक्ष द्वार नॉर्थ में। अक्सर मंदिरों में
2-3 गेट्स तो होते ही हैं, स्पेशली नॉर्थ और साउथ, बहुत महत्व है। सूरज उगता कहां से है और डूबता कहां से है, ठीक है। बहुत वास्तु में भी इसका जो मंदिर बनाए जाते हैं और जो घर भी बनाए जाते हैं ना, तो सूरज की पोजीशन को बहुत ध्यान में रखा जाता है। मोक्ष द्वार मीन्स विंडो टू सैल्वेशन, ये तो आपको पता ही है। सैल्वेशन, मोक्ष मतलब आपको पता ही है कि हिंदुइज्म में हर किसी को मोक्ष पाना है, इस संसार से, इस माया मोह से आपको मुक्त हो जाना है। द एंट्रेंस कनेक्ट्स द टेंपल विद द मेन मार्केट, यहां बहुत बड़ी मार्केट लगती है तो आप वहां पे खरीदारी भी कर सकते हो। और उसके बाद स्वर्ग द्वार और गेट टू हेवन लीड्स टू दी गोमती रिवर ओवर 50 स्टेप्स। मैंने बताया ना कि इधर स्वर्ग द्वार से जब आप जाएंगे तो आप सीधा गोमती नदी में पहुंच जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बेहतरीन। बाकी उसके बाद रुक्मणी देवी टेंपल। अच्छा, रुक्मणी देवी टेंपल, रुक्मणी जो भगवान कृष्ण की वाइफ थी, वैसे भगवान कृष्ण की 16,000 पटरानियां थी। उसका रीजन यही था दोस्तों कि उस समाज में क्या होता था ना कि उस समय कोई अगर विधवा हो गई या किसी को, तो वो भगवान कृष्ण का ही नाम ले लेती थी, है ना। उसका रीजन ये था कि उस समय विधवाओं का जीवन बहुत खराब था, तो इसीलिए वो द्वारका आ जाती थी। यहां पे उनको बहुत ही इज्जत से देखा जाता था। और आज भी दोस्तों, आज भी जो औरतें सताई हुई होती हैं, ठीक है, वो भगवान कृष्ण के ही शरण में जाती हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, आपको बहुत से वहां पे औरतें मिल जाएंगी जो भगवान, वो मंदिर में ही रहती है और सबको एक्सेप्ट करता है वो मंदिर। तभी तो कहते हैं ना भगवान कृष्ण का वास है। आज भी जिन औरतों को पति निकाल देते हैं या जो विधवा हो जाती है, वो आपको यहां मिलेंगी। ये है भक्ति, ये है भगवान। तो रुक्मणी देवी टेंपल भी आपको मिलेगा, विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा वाइफ, वही भगवान रुक्मणी देवी। तो अब देखिए, सेज दुर्वासा, देखिए ऋषि दुर्वासा तो श्राप देने के लिए ही मशहूर थे। तो भैया इसमें भी कहानी ऐसी है कि महल में जाने के लिए इनवाइट किया ऋषि दुर्वासा को, और उसके बाद भगवान कृष्ण और रुक्मणी साथ साथ चल रहे थे, दुर्वासा ऋषि भी साथ साथ चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब रुक्मणी माता रुक्मणी को प्यास लगी, तो उन्होंने बोला भगवान कृष्ण से कि मुझे आप थोड़ा पानी दे दीजिए। तो भगवान कृष्ण है, उन्होंने ऐसे गड्ढा खोदा और वहां से पानी निकला, दैवीय पानी निकला, और वो रुक्मणी को पिला दिया। तो अब यहाँ पे ऋषि दुर्वासा गुस्सा हो गया कि अच्छा, मेरी परमिशन के बिना तुम्हें कैसे पानी पिला दिया। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम अलग हो जाओगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे इसीलिए इनका जो मंदिर है वो थोड़ा सा अलग बनाया हुआ है। ये लेक्चर था दोस्तों, ठीक है। द्वारका आप जरूर जाइएगा, 4 धाम जरूर करिए। और मैं भूल गया यार, मैं एकदम से दिमाग से स्लिप हो गया कि बद्रीनाथ में मेडिटेट कैसे हो सकता है कि बद्रीनाथ में मेडिटेट, रामेश्वरम में स्नान होता है, पुरी में भोजन करते हैं, और द्वारका में क्या करते हैं याद ही नहीं है मुझे। आप मुझे कल में एकदम दिमाग से स्लिप हो गया। बल्कि मेरे मतलब बहुत ऐसा कम टाइम होता है कि दिमाग से स्लिप हो जाता है कि, लेकिन कुछ चीजें मैं भूल गया। चलिए कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स से आप ही मुझे बता दीजिएगा। फिलहाल ऐसे मैं तुरंत यहाँ पे जाके सर्च करूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।